प्रसंग है, परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम जब अयोध्या से निकलते हैं, यात्रा प्रारंभ होती है और उसकी जो अंतिम परिणति है, इस यात्रा की परिणति होती है जनकपुर में, जहां पर भगवान श्री राम और श्री सीता जी के विवाह का समारंभ होता है। तो इस प्रसंग के और छोर में प्रारंभ में है अहिल्या और दूसरी छोर में है भगवती सीता। यद्यपि ये आप सब जानते हैं कि प्रभु जो जनकपुर जा रहे हैं वो विवाह में सम्मिलित होने के लिए नहीं जा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही स्पष्ट चौपाइयों में ये इंगित कर दिया है कि निमंत्रण जब आया है तो शब्द है धनुष्य यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। तो अयोध्या से भी जब प्रभु की यात्रा प्रारंभ होती है, विश्वामित्र जी जो वन में रह करके यज्ञ कर रहे हैं और उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है, और तब क्योंकि उन्होंने समाधि लगा करके देखा उपाय क्या है, राक्षस आकर के विघ्न बाधा पहुंचा रहे हैं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरि ही न निश्चर पापी। प्रभु के बिना इन राक्षसों की समस्या का समाधान संभव नहीं है। और तब वे वन से महाराज दशरथ के महल में पधारते हैं। यद्यपि महाराज दशरथ अपने पुत्रों को देने में बहुत संकोच, पुत्र मोह, अपने पुत्र को देना कोई सरल काम है क्या, पर गुरु वशिष्ठ की भूमिका सामने आती है और विश्वामित्र जी को प्रेरित करते हैं और तब दोनों पुत्रों को लेकर के विश्वामित्र जी वन की यात्रा करते हैं। अब आप देखिए कि इस यात्रा के मैंने कहा 2 पड़ाव है। पहला क्रम है अयोध्या से लेके शांताश्रम और दूसरा पड़ाव शांताश्रम से लेकर के मिथिला में। 2 पड़ाव है, समझ में आ रहा है ना आपको सबको। अब इस यात्रा क्रम में दोनों ही यात्रा में एक एक नारी पात्र सामने आते हैं। जब प्रभु वन में यात्रा प्रारंभ करते हैं तो चले जात मुनि दीन दिखाई, प्रभु जा रहे थे गुरुदेव के संग और जैसे ही वन में पहुंचे तो देखा कि एक भयानक राक्षसी और क्रोध से, क्रूर वृत्ति से प्रभु की ओर देख रही थी। और विश्वामित्र जी ने संकेत श्री रामभद्र से किया, क्योंकि यही जो है यज्ञ की विरोधी, यज्ञ को नष्ट करने वाली वो ताड़का और उनके दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु, जहां उन्होंने देखा मुनि जी को आते हुए तो क्रोध में भर कर दौड़ करके वहां जब प्रभु की ओर दौड़ी, गुरुदेव ने तुरंत इंगित किया और तब जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया, प्रभु ने एक ही बाण प्राण हर लिया, ताड़का का वध कर दिया। वो तीनों, इस परिवार के तीनों के साथ प्रभु ने 3 तरह से व्यवहार किया है। ताड़का का तो एक बाण से वध कर दिया, उनके 2 पुत्र मारीच और सुबाहु भी साथ में हैं, पर तीनों का वध नहीं किया है प्रभु ने। सुबाहु का पावकास्त्र को से जला दिया और मारीच को बिना फल के बाण से 100 योजन दूर फेंक दिया समुद्र के तट पर। कथा आप जानते हैं और उसका तात्पर्य मैं आपके समक्ष रखूंगी। तो प्रारंभ में मैंने कहा ये पहली नारी पात्र आती है जो क्रोध से भरी हुई। प्रभु ने गुरुदेव के आदेश से उसकी समस्या का समाधान किया, ताड़का का संहार कर दिया। अब दूसरा क्रम पड़ाव, जब यात्रा फिर से एक पड़ाव के पश्चात यात्रा प्रारंभ होती है तो ये दूसरी नारी पात्र सामने आती है। यद्यपि वह चैतन्य रूप में नहीं है,
पर फिर से गुरु विश्वामित्र की भूमिका है, प्रभु से कहते हैं कि राघवेंद्र आर्य पुत्र तुम इसका उद्धार करो। और गुरुदेव के आदेश के अनुसार ताड़का का उद्धार हो जाता है। तो ये जो प्रसंग है, परम पूज्य महाराज श्री इस प्रसंग के अंतराल में जब वे देखते हैं तो हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे हैं, ये देखिए दोनों महापुरुष यज्ञ कर रहे हैं, और आज भी हमारे भारतवर्ष में अन्यत्र भी यज्ञ संपन्न होते हैं। कानपुर में भी बड़े यज्ञ हो रहे हैं। शास्त्रों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। कहीं विष्णु याग हो रहा है तो कहीं रुद्र यज्ञ हो रहा है, कहीं चंडी यज्ञ हो रहा है, कहीं हरिहरात्मक यज्ञ हो रहा है। अनेक प्रकार के यज्ञ होते ही रहते हैं। तो विश्वामित्र जी जो यज्ञ कर रहे हैं वो कौन सा यज्ञ है? और महाराज जनक जो यज्ञ कर रहे हैं उसका तो नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है, पर उसका वर्णन कहीं शास्त्र में उसका उल्लेख पढ़ने को नहीं मिला। वो तो धनुष यज्ञ का नाम दिया है, पर महर्षि विश्वामित्र जी कौन सा यज्ञ कर रहे हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है? क्योंकि विश्वामित्र जी कोई साधारण महापुरुष नहीं है। आप लोग सभी कथा श्रवण करते ही रहते हैं कि विश्वामित्र जी का जो व्यक्तित्व है, जैसे पुराणों में पढ़ने को मिलता है, ऐसा अद्भुत तेजस्वी तपस्वी ब्रह्मर्षि पद जिसको प्राप्त हुआ हो, जिनके जीवन में अनेकानेक शक्ति संपन्न हो, जिस महापुरुष में उनके समान पुरुषार्थी महात्मा इस पूरे विश्व में नहीं हुआ, ऐसा पुरुषार्थी महापुरुष महात्मा एक यज्ञ कर रहा है और वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो आश्चर्य होता है कि नहीं, कि ऐसा कैसा है कि जिसके पास इतनी शक्तियां सिद्धियां संपन्न हो। तो विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व की ओर जब हम देखते हैं, बड़ा विरोधाभासी व्यक्तित्व दिखाई देता है कि यद्यपि अनेक सिद्धि संपन्न महात्मा हैं, पर प्रसिद्ध होते हुए भी ये महापुरुष के लिए जो घटनाएं पढ़ते हैं तो लगता है बड़े स्वभाव से अत्यधिक क्रोधी भी है। हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने सुनी है। कितने कठोर परीक्षक के रूप में विश्वामित्र जी की भूमिका सामने आती है कि स्वप्न में भी अगर तुमने दान दिया है तो चाहे किसी भी कसौटी पे तुम्हें जो कंगाल हो जाओ, पर तुम्हें दान देना होगा। तो एक ओर तो उनका क्रोध, और दूसरी ओर ऐसी भी कथा सुनने को मिलती है जो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देती है कि वह एक अप्सरा मेनका के प्रति उनके हृदय में जो सम्मोहन, ऐसा आकर्षण उनके हृदय में हुआ कि उनके द्वारा एक पुत्री का भी जन्म, शकुंतला नाम की कन्या को भी जन्म दिया। तो एक और तो उनके व्यक्तित्व की ऊंचाइयां देखिए। जो गायत्री मंत्र का जब हम करते हैं, वो गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा ऋषि है विश्वामित्र जी महाराज। और जहां पर उनकी सामर्थ्य की ओर देखते हैं कि जिस महापुरुष ने अपने पुरुषार्थ से मृत्यु लोक के नियम बदल दिए हो, क्योंकि यही तो मान्यता है कि व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता है, विश्वामित्र जी का प्रारंभ आप जानते हैं कि वे राजर्षि के रूप में, एक राजा के रूप में, क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था। पर उन्होंने अपनी साधना और तपस्या के द्वारा एक ही जन्म में अपनी वर्ण को बदल दिया कि साक्षात ब्रह्मा जी को प्रकट हो करके उन्हें ब्रह्मर्षि पद प्रदान करना पड़ा। तो आश्चर्य होता है कि इतना प्रसिद्ध महात्मा, एक और उनके जीवन में ऐसी सिद्धियां,
और कैसा अदम्य पुरुषार्थ कि वो नए स्वर्ग की भी स्थापना करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो सारी कथाएं आप जानते हैं। और दूसरी ओर ये भी प्रसंग आता है कि अगर वशिष्ठ जी से उनका विरोध हो गया तो क्रोध में भर करके वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। अगर आप लोग कथाएं ध्यान से सुनते हैं, आजकल क्योंकि मनोरंजन की ही परंपरा हो गई है तो कथाएं कम और उत्सव ज्यादा होते, पर अगर कथाएं जो ये पुराणों में वर्णित है उनके अंतराल में बैठ करके हम समझने का प्रयास करें तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से उन्होंने विरोध मान लिया और उनके 100 पुत्रों को जला दिया श्राप दे करके। तो आश्चर्य होता है कि ये जो उनका व्यक्तित्व है विश्वामित्र जी का, एक और ऐसी ऊंचाइयां और दूसरी ओर उनके अंतःकरण में ये जो विकार दिखाई दे रहा है, ये ईर्ष्या जैसी वृत्ति, प्रतिस्पर्धा, लोभ, कामना जैसी वृत्ति, अहंकार जैसी वृत्ति दिखाई दे रहा है, इसका क्या तात्पर्य हुआ? कृपया बड़ी गंभीरता से इस प्रसंग का श्रवण करें और मैं पुनः पुनः अनुरोध करती हूं कि गलत अर्थ बिल्कुल ना ले। कथा सुनने के बाद आप घर जाके कहे कि विश्वामित्र जी के व्यक्तित्व में अगर इतने विकार है तो हमारे जीवन में तो क्या बुराई है। ये कथा का उद्देश्य नहीं है। श्री राम किंकर प्रभु